हेलो बच्चों, आपका मेरे आकाश विजन एकेडमी चैनल में स्वागत है। ये आपका बिजनेस स्टडीज़ का क्वेश्चन पेपर है, इवनिंग शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर है, जो कि 18 अप्रैल 2022 को हुआ था। इस क्वेश्चन में टोटल 12 क्वेश्चन थे। ये 2 घंटे के लिए था क्वेश्चन पेपर। इसकी टाइमिंग थी 2 घंटे और अधिकतम अंक थे 40 और 2-2 अंक के 4 प्रश्न थे, 3-3 अंक के 4 प्रश्न थे और 5 अंक के भी 4 प्रश्न थे। 2 अंक वाले क्वेश्चन लघु उत्तरीय प्रश्न थे, जिनके उत्तर हमको 30 से 50 शब्दों में देने थे। 3 अंक वाले क्वेश्चन लघु उत्तरीय प्रश्न ही थे, इनके आंसर हमको 50 से 80 शब्दों में देने थे। 5 अंक वाले दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों का उत्तर 80 से 120 शब्दों में दिया जाना था। इस प्रश्न पत्र में व्यष्टि स्रोत आधारित प्रश्न भी थे, यानी केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन भी थे। क्वेश्चन देखो कितना सिंपल क्वेश्चन था, बहुत इजी क्वेश्चन था ये पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, किस प्रकार के व्यापार में क्रेता और विक्रेता अलग अलग देश से संबंधित होते हैं, इसे परिभाषित कीजिए। इसका तो आपको पता है, इसका उत्तर इसी में दे रखा है। किस प्रकार के व्यापार में क्रेता और विक्रेता अलग अलग देश से संबंधित होते हैं, तो व्यापार कौन सा होता है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। इसकी परिभाषा हम कैसे लिखते हैं, परिभाषा में लिखते, जब 2 देशों के मध्य भौगोलिक सीमाओं के बाहर वस्तुओं और सेवाओं और तकनीकी आदि का क्रय विक्रय किया जाता है, उसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार या व्यवसाय कहते हैं। इसका आंसर ये था। मुझे उम्मीद है कि सब ने किया होगा इसका आंसर, और सिंपल था, बहुत इजी था इवनिंग शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर। और अगर कोई मॉर्निंग शिफ्ट का देख रहा है तो अगर मॉर्निंग शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर की फ़ोटो मेरे पास भेज सकते हैं, तो मैं टेलीग्राम की लिंक दे दूँगा, आप उस पर डाल देना, मैं उसकी वीडियो बना दूँगा। तो सेकंड क्वेश्चन था, व्यावसायिक उद्यम को वित्त की आवश्यकता क्यों होती है। इसमें हमको लिखना था, ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया भी था, व्यवसाय वित्त की आवश्यकता क्यों होती है। तो इसका अर्थ आप उसमें से देख सकते हैं, उस वीडियो में से, वरना मैं शाम तक इसका आंसर आपको प्रोवाइड करा दूँगा। और उद्यमिता का क्या अर्थ है, उद्यमिता का अर्थ बताइए, इसको भी मैं करा दूँगा। अंतिम भोक्ताओं को माल बेचने वाले व्यापारियों का नाम बताते हुए उसकी व्याख्या करनी थी। अंतिम भोक्ता को माल बेचने वाला कौन होता है, फुटकर विक्रेता होता है। फुटकर विक्रेता वह विक्रेता होता है जो थोक विक्रेताओं से माल खरीदकर थोड़ी थोड़ी मात्रा में अंतिम भोक्ताओं को अपना माल बेचता है, और ये अंतिम कड़ी होती है माल बेचने की। और क्वेश्चन नंबर 5 था, यदि थोक विक्रेता को वितरण श्रृंखला से हटा दिया जाता है तो निर्माताओं को किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। इसमें हम वो लिख देते, थोक विक्रेता के द्वारा जो निर्माताओं को लाभ होते हैं उन्हें हमको इसमें लिखना था, और उन्हीं का इनको सब कठिनाई का सामना करना पड़ता है निर्माताओं को, यानी उत्पादकों को। ये 3 नंबर का क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 5 3 नंबर का था। इससे आगे, प्राज्ञ संपत्ति IPR इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स IPR की आवश्यकता का वर्णन कीजिए। और इसके अथवा में दिया गया था, भारत में लघु उद्योग की भूमिका का वर्णन कीजिए। ये रोजगार प्रदान करते हैं तथा ग्रामीण क्षेत्रों से प्रवास को रोकते हैं, आदि बहुत सारे हैं, मैं इसका आंसर प्रोवाइड करा दूंगा। कितना सिंपल क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित कथनों में आंतरिक व्यापार के प्रकार की पहचान करें। एक व्यापारी कम मात्रा में सामान खरीदता और बेच रहा है, वह कौन होता है, होलसेलर, यानी कम मात्रा में। ये है आपका फुटकर व्यापारी।
एक व्यापारी निर्माताओं से बड़ी मात्रा में सामान खरीदता है। थोक व्यापारी एक ही छत के नीचे विभिन्न प्रकार के सामानों का व्यापार करने वाला व्यवसायी। ये डिपार्टमेंटल स्टोर का विभागीय भंडार का है, इंग्लिश में भी है ये। क्वेश्चन नंबर 8 में दे रहा है, पूर्वाधिकार अंशधारकों को कौन से पूर्वाधिकार प्राप्त हैं। ये भी शायद मैंने ये भी आपको करा दिया था, ये भी करा दिया था। स्टार्टअप निधि के लिए कोई 5 तरीकों का वर्णन कीजिए। ये मैंने आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में नहीं दिया था, चलो कोई नहीं, फिर भी मैं आंसर आपको प्रोवाइड करा दूँगा। समझ जाना चाहिए आपने कैसे करा और क्या आंसर लिखना था, ठीक है। प्यूमा स्टोर, क्वेश्चन नंबर 10 दे रखा है। प्यूमा स्टोर प्यूमा कंपनी के स्वामित्व और संचालित खुदरा दुकानों के नेटवर्क हैं। ये केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन था, इसमें किस खुदरा स्टोर का उल्लेख किया गया है, इसकी विशेषता बतानी थी। 4 इसके अथवा में दिया गया था, और में इसमें डिपार्टमेंटल स्टोर का है ये, इसमें भी यही था। क्वेश्चन नंबर 11 भी केस स्टडी का ही था, इसमें वित्त के स्रोतों को बताना था और उनकी थोड़ी थोड़ी व्याख्या कर देते हैं, एक एक नंबर के हो जाते सब। दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, वित्त के स्रोतों की व्याख्या करनी थी। जैसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में GDR, ADR, IDR आ जाते हैं, उनको बताना था। और लास्ट क्वेश्चन नंबर 12, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार राष्ट्र के लाभ के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बिल्कुल सत्य है, कथन से हम सहमत हैं। अपने उत्तर के समर्थन में 4 कारण दीजिए। ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा की प्राप्ति होती है, इससे तकनीकी विकास होता है, रोजगार के अवसर मिलते हैं, विकास के अवसर मिलते हैं इससे, और ज्ञानी गुणवत्ता भी बढ़ती है। तो ये आपका बिजनेस स्टडीज़ का क्वेश्चन पेपर था इवनिंग शिफ्ट का। अगर ठीक है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें वीडियो को, और शेयर कर दें अपने दोस्तों को, जिससे कि मैं शाम तक वीडियो बनाऊं तो वे वीडियो देख पाएँ आंसर शीट की। अगर किसी के पास मॉर्निंग शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर है तो मुझे मेरे टेलीग्राम चैनल अकाउंट पर पोस्ट सेंड कर सकता है, ठीक है। ओके, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।